नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चीज़ के लिए धरने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चीज़ के लिए विज्ञापन देने की आवश्यकता होती है। तभी जो है कि उत्तर प्रदेश का आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि जागृत अवस्था में आ पाती है। तो ये तस्वीर है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर की और इस तस्वीर के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो विज्ञापन संख्या 51 है टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती 2022-20 का विज्ञापन लिया गया था उसका एग्ज़ाम कराया जाए। यह विज्ञापन दिया गया है कि जो अभी तक सीटें वैकेंट हुई हैं 2022 से 2024 तक, तो उसको जो है कि इसमें 2022 वाले विज्ञापन में जोड़ दिया जाए और ये विज्ञापन सौंपा गया है कि जल्द से जल्द स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। तो तमाम प्रकार की जो है कि दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, तमाम प्रकार के वादे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, लेकिन बार बार ये वादे और दावे कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं क्योंकि प्रतियोगी छात्र इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोग को बार बार जगाना पड़ता है। सबसे पहले जगाना पड़ता है आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने को लेकर, फिर जगाना पड़ता है कि उसका एग्ज़ाम लिया जाए, उसका आंसर की जारी किया जाए, उसका रिजल्ट जारी किया जाए, उसकी नियुक्ति दी जाए। तो बार बार हर स्टेप पे जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाना पड़ता है युवाओं द्वारा कि उनका जो भविष्य दांव पे है और दांव पे यूं ही अंधकार में न छोड़े और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश में इन दोनों जो है भर्तियों का अकाल पड़ा है, लेकिन इसके विपरीत जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है और कह भी रही है कि लगातार जो है कि भर्ती पूरा हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सी भर्ती जो है कि कब इसका विज्ञापन निकला था और कब जाकर पूरा हो रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर 2017 की भर्ती 2024 में पूरा हो पा रहा है तो ये बहुत ही बड़ी जो है कि विडंबना है, बहुत ही बड़ा आघात है युवाओं के ऊपर। क्योंकि चुनाव तो मात्र कुछ दिनों में पूरा भी हो जाते हैं। संसद सदस्य जो है कि जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं वो चुन के विधानसभा में या लोकसभा में चले भी जाते हैं। यानी सब सारी प्रक्रियाएं मात्र कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो है कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। 2022 में जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में पुराने आयोग को हटा दिया गया और पुराने आयोग से जो भर्तियां निकली थी उसका भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया और वादा किया गया था कि वादा किया गया था कि जो नया आयोग बनेगा उससे जो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2024 जून का चुनाव समाप्त होने के बाद अभी तक लगभग अगर 4 जून को आचार संहिता समाप्त हुआ, 4 जून से 4 जुलाई, 4 जुलाई से 4 अगस्त और 4 अगस्त से 4 सितंबर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, अभी तक आयोग सुचारू रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर को ज्ञापन देते प्रतियोगी छात्र। नया शिक्षा आयोग अभी नया बना है तो अब तो जो है कि ऐसे सिलसिला आपको देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थी जो है कि बार बार ज्ञापन देते हैं, बार बार आयोग की तरफ से ढाढ़स बनाया जाता है। तो ये ऐसा सिलसिला अब तो शुरू हो चुका है और ये जो सिलसिला है अब ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। तो वर्ष के अंत तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आश्वासन मिला है कि 2024 के अंत तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी आश्वासन मिला है कि उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ये समय से पूरा कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टीजीटी को छोड़ दिया जाए तो पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू भी होना है। तो अभी कब तक मामला चलेगा क्या पता। 2027 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी सारा तनाव बना बुना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संघ और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित कुछ और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे प्रतियोगी ने उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। उप सचिव ने आश्वासन दिया है कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा कराई जा सकती है। तो अभी भी इसमें संशय है क्योंकि उप सचिव ने कहा है कि कराई जा सकती है, हो सकता है कि 2025 में भी कराई जा सके, हो सकता है कि 2025 के मिड में भी कराया जा सके, 2025 के लास्ट में भी कराया जा सके, क्योंकि 2027 तक अगर इसको खींचना है तो भाई एग्ज़ाम चाहे जब हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से। तो प्रतियोगियों की मांग पर यह भी भरोसा दिया गया है कि जल्द ही आयोग
की को नियमित अध्यक्ष मिल सकते हैं। तो प्रतियोगी की मांग पर ये कहा जा रहा है, जबकि सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जब 2022 से ही कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है तो जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करके जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार भी जानती है, ठंडे बस्ते में इसको करना चाहती है और धीरे धीरे ही कार्य कर रही है। तो युवा मंच के अध्यक्ष ने की अगुवाई में पहुंचे प्रतियोगियों ने टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन 2022 में 25,000 और रिक्त पदों को शामिल करने की मांग रखी है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस पर निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। साथ ही यह जरूर कहा है कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित भर्तियों को पूरा करने के उपरांत नई प्रक्रिया शुरू होगी। ज्ञापन में परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाने, प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग व अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल विज्ञापित करने की मांग की गई है। तो अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई है। अगर ये मांग नहीं की जाएगी तो शायद ही सरकार भर्ती विज्ञापन जारी करेगी, क्योंकि 2018 के बाद से आप शिक्षक भर्ती का देख सकते हैं किस प्रकार से शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। वही अगर उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात की जाए तो लगातार शिक्षक भर्ती निकल रही है। चाहे यो टेट का मामला हो गया, चाहे टीजीटी पीजीटी प्राथमिक में 6 to 8 में तमाम प्रकार की भर्तियाँ निकल रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है और आंकड़े पेश करने में ही मस्त है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या इस महीने के अंत तक कैलेंडर जारी हो पाता है या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाती है, या फिर एक बार फिर से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के दरवाजे पे जाना पड़ेगा और अपनी मांगों को रखना पड़ेगा और फिर से आश्वासन मिलेगा कि आप घर जाइए और कुछ दिनों में आपको फिर से ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे सिलसिला लगातार होता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले जो भर्ती आयोग था उसके सामने भी अभ्यर्थी ऐसे ही अपनी मांग को रख रहे थे, ऐसे ही आश्वासन मिल रहा था। अब नया भर्ती है, नया आयोग है, तो इससे भी ऐसे ही आश्वासन मिलता रहेगा, ऐसे ही जो है कि अभ्यर्थी ज्ञापन सौंपते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। नए जो पुराने अभ्यर्थियों की जगह नए अभ्यर्थी आ जाएंगे, नए अभ्यर्थी मांग करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद नए अभ्यर्थी आ जाएंगे। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है और सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगर आपको जो है कि विभिन्न प्रकार के मैगज़ीन जैसे कि पीडी, सक्सेस मिरर, सामान्य ज्ञान दर्पण, संस्कृति आईएएस की मैगज़ीन, दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन या फिर किसी भी प्रकार की मैगज़ीन की आवश्यकता है, ई मैगज़ीन आपको मिलेगा। तो आपको 50 रुपया प्रति महीना जो है लगेगा। आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारे के सारे मैगज़ीन जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।